Good morning, my dear students. Welcome you for today's online class. Now we are in the Unit 3, chapter name Integers. That's the topics that I have discussed. Properties of एडिशन. ठीक है, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पे डिस्कस करेंगे. प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन. My dear students, in previous class, that means yesterday, we have discussed about properties for addition also. कल के क्लास में भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन जो है उस पर डिस्कस किया था. आज के क्लास में 5-10 मिनट हम इसका रिवाइज कर लेंगे. प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन. देन आफ्टर वी इंटर इन वर्कशीट 4 बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस ऑफ वर्कशीट 4 आर डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज for addition. It means that इसका मतलब यह है कि हम सब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन डिस्कस करें, क्योंकि वर्कशीट 4 में जितने क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड है. सो वी कम्स ऑन प्रॉपर्टी फर्स्ट. इसलिए हम सबसे पहले प्रॉपर्टी पे आते हैं. सबसे पहला प्रॉपर्टी है इफ द एड ऑफ टू इंटीजर्स द सम विल आल्सो एन इंटीजर्स. यदि हम कोई दो इंटीजर का सम करें तो उसका जो एडिशन होगा, आफ्टर एडिशन जो सम होगा वह भी इंटीजर्स ही होगा. आइए लेते हैं एक एग्जांपल्स. सपोज दैट 5 इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड -3 is negative integer. Here two integers we have taken. First integer is positive integer and second integer is negative integer. If we add both integer, यदि हम इस दोनों इंटीजर को ऐड करते हैं तो जो आंसर होगा, जो सम होगा, वह भी इंटीजर ही होगा. 5 + 3 = 8. यदि 5 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है देन आंसर 8. बट हियर 5 इज पॉजिटिव एडेड विथ नेगेटिव इंटीजर, दैट मीन्स -3. यहाँ हम 5 को -3 के साथ ऐड करें. It means that 5 ± -3. 5 - 3 = 2. That is a positive integer. My dear students, all of you must revise it time to time. So it's help you to solve all questions of worksheet 4. आइए देखते हैं. पहला प्रॉपर्टी मैंने समझाया आपको
कि यदि कोई दो इंटीजर्स ले लिया जाए और उस दो इंटीजर का यदि हम सम कर दें, सम SUM सम, सम इसका मतलब होता है ऐड करना। यदि दो इंटीजर्स का हम सम करते हैं तो हमारा जो एडिशन के बाद जो आंसर होगा, डेट मीन्स इसको हम सम बोलते हैं, वह इंटीजर ही होगा। एक ही प्रॉपर्टी को मैंने 2-3 बार इसलिए रिपीट किया कि आपको याद करने की जरूरत, रटने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप कोई फॉर्मूला, कोई प्रॉपर्टीज, कोई डिफिनीशन, कोई रूल्स को आप रट लें। नो, आप समझें। यदि आप किसी टॉपिक्स को, किसी टर्म्स को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर रटने की जरूरत ही नहीं होगी और वो समझा हुआ टॉपिक्स कभी भी आपको काम आएगा, आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन आप यदि अभी इसको नहीं समझते हैं और अंडर प्रेशर, डर से आप कल इसको रट लेंगे, हो सकता है कि कभी एग्जाम में आप इसे भूल जाएं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, you must revise properly, not only learn। आप सिर्फ याद नहीं करें, इसका टाइम टू टाइम रिवाइज करें। Now we come on second property। आइए अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। इस तरीके से हम आपको 5 प्रॉपर्टीज का रिवाइज कराएंगे। My second property is all students having books in front of you। सारे स्टूडेंट्स के सामने बुक, कॉपीज होने चाहिए। बिल्कुल है। मैं पिछले ही क्लास में आपको बताया था, before starting a math class you must have math books if available, if not available then you must in front of you notebook and pen also। बुक अवेलेबल है रखिए, नहीं अवेलेबल है कोई बात नहीं, कॉपी तो अवेलेबल है, कॉपी तो आप रख सकते हैं। अनम्यूट स्टूडेंट्स, unmute students। Nobody unmute। मैं तो अनम्यूट किया था अभी। अपूर्व कुमार, I am calling unmute students। Have you book? Have you pen? Copy in front of you now? यदि आपके सामने है तो आप दिखाइए। Okay. Second property is, if the changing of order of addend, ध्यान से सुनिए, if the change the order of addend, order of addend का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझ लें कि order of addend क्या होता है। ऑर्डर एडेंड मतलब कि जो नंबर हम ऐड करने में यूज करते हैं, सपोज 5 + 4 = 9, हेयर 5 इज कॉल्ड एडेंड, 4 इज कॉल्ड एडेंड एंड जो आंसर आया है 9 इज कॉल्ड सम। When we add two numbers, two integers, then adding number, जो नंबर को हम ऐड करने जा रहे हैं वो नंबर को हम एडेंड बोलते हैं, ADDEND, एडेंड। एक साथ में एक नंबर तो ऐड होता नहीं है, एटलीस्ट 2 नंबर लेना पड़ता है ऐड करने के लिए, इसलिए हम एडेंट नहीं बोलकर एडेंट्स बोलेंगे प्लूरल फॉर्म में। तो एडेंट, अब तो आप ऑर्डर ऑफ एडेंट समझ गए। पहले मैंने 5 + 4 लिखा,
इक्वल टू 9 आंसर आया है। अब हम ऑर्डर एडेंड का ऑर्डर चेंज कर दें। हमारा एडेंड है 5 एंड 4, तो 5 प्लस 4, अभी मैंने 5 को पहले और 4 को बाद में लिखा है। जब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो हम 5 को बाद में लिखेंगे और 4 को पहले लिख लेंगे। दैट मीन्स 4 प्लस 5। आंसर आल्सो सेम। बस यही बात है, ये छोटा सा बात है। ये छोटा सा बात आप पिछले 2, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास सभी क्लास में पढ़े हैं, सबको आता है। लेकिन इसको ही हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। आज जान लीजिए। जानते तो हम सब कुछ पहले से हैं, लेकिन किसको क्या बोलते हैं यही जान लेना पढ़ाई होता है। देन प्रॉपर्टी सेकेंड, इफ द ऑर्डर चेंज ऑफ एडेंड द सम विल रिमेन सेम। देखिए जो सम है वह सेम आया है, इसका भी 9 आया है, इसका भी 9 आया है। दिस इज द अंडर कंडीशन ऑफ प्रॉपर्टीज 2। ये हमारा प्रॉपर्टीज 2 का कंडीशन हो गया है। नाउ वी कम ऑन थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ वी कम ऑन थर्ड प्रॉपर्टी। हर्षराज, Yes, sir. can you tell me property 1 that I have discussed now? अभी जो मैंने डिस्कस किया प्रॉपर्टी 1 और 2, दो प्रॉपर्टी तो मैंने पढ़ा लिया। क्या आप उसको बिना बुक से देखे आप बोल सकते हैं? बोलिए, जैसे भी आता है बोलने, बोलकर बताइए। अगर एडिशन का ऑर्डर चेंज हो जाए तो आंसर सेम ही आता है। वेरी गुड। सेकंड प्रॉपर्टी बस है। आप तो समझ गए हैं, सिर्फ आपको बोलने में थोड़ा सा परेशानी हुई है। आप एडिशन बोल दिए हैं, मैं आपको इस पे लिख करके दिखाया हूं। एडिशन नहीं, एडेंड। अभी मैंने समझाया है कि 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं तो ये जो आंसर आ गया है आफ्टर एडिशन, ये हो जाता है सम। इसको हम सम बोलते हैं। एंड जो नंबर ऐड किया जा रहा है, इस नंबर को हम एडिशन नहीं एडेंड बोलते हैं। अभी मैंने लिखा है ADDAEND, और ये एक बार में दो नंबर को हम ऐड करते हैं, तो इसलिए हम इसको हम एडेंड्स बोलेंगे। है ना? है ना? यस सर। तो आप यस सर। अब आप समझ गए। यस सर। तो एडेंड का ऑर्डर चेंज, सम विल रिमेन सेम। ओके। यस सर। अब आप यदि कहेंगे कि सर अच्छा से नहीं समझाए, अच्छा से नहीं समझ में आया, तो क्या ये कहाँ तक सही होगा? समझ में आई? यस सर। पहला प्रॉपर्टी भी आपको फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दूं। सम ऑफ एनी टू इंटीजर ऑल्सो एन इंटीजर। कोई दो इंटीजर का हम सम करेंगे, वह इंटीजर ही होगा। सपोज दैट -5 प्लस -4, यहाँ दो निगेटिव इंटीजर है तो -5 प्लस -4। अगर दो निगेटिव इंटीजर मिलते हैं तो एडिशन में हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं और माइनस साइन देते हैं, है ना? तो ये -9 है, माइनस है, फिर भी ये इंटीजर है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। कैन यू सीन ये व्हाइट बोर्ड? क्या सर बोले? आपको ये बोर्ड दिख रहा है? यस सर। वेरी गुड, अच्छा सर। बहुत अच्छा। नाउ वी कम ऑन थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं।
ये सब कल के क्लास में हो चुका था, मैं राइट एंड लर्न दिया था कल। आज मैं रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स सारे प्रॉपर्टी को रट लें। कल याद किए हैं, समझे हैं, फिर से एक बार आज रिवाइज कर लें। थर्ड प्रॉपर्टी दैट्स रिलेटेड टू चेंजिंग द ग्रुप ऑफ एडेंड। हमारा तीसरा प्रॉपर्टी जो है वह एडेंड के ग्रुप चेंज करने से रिलेटेड है। एडेंड का ग्रुप चेंज करने से, है ना? से लाउडली, यस और नो? यस सर। वेरी गुड। और तीसरा प्रॉपर्टी जो है यह टू इंटीजर्स के बीच पॉसिबल नहीं है, इसके लिए 3 इंटीजर्स चाहिए, तभी ना हम ग्रुप चेंज करेंगे। सपोज दैट वी हैव 3 इंटीजर 2 प्लस 3 प्लस 4। हम 3 इंटीजर ले लिए, तीनों पॉजिटिव ले लिए एग्जांपल समझने के लिए। 2 3 4 अगेन 2 प्लस 3 प्लस 4। अब हम इसका सम करेंगे। यदि 3 इंटीजर दे दिया जाता है, चाहे जितना सारा इंटीजर दे दिया जाए, लेकिन एक बार में हम 3 इंटीजर्स को तो ऐड नहीं कर सकते हैं ना। हम एक बार में जब भी करेंगे तो 2 ही इंटीजर करेंगे ना? यस। यस। एग्जाम्पल्स, प्लेट में 5 बिस्किट्स दे दिए गए आपको खाने के लिए। मान लेते हैं कि 5 बिस्किट्स आपको दे दिया गया है कि चलो नाश्ता कर लो। तो क्या आप 5 बिस्किट्स एट ए टाइम एक ही बार में खा लेंगे? नहीं ना? नो सर। नहीं खाएंगे। क्या करेंगे? 1 बाई 1, 1 बाई 1। तो यहाँ भी जितने भी, हाँ 1 बाई 1 खाएंगे। यहाँ भी जितने भी इंटीजर्स दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ाई सीखे हैं, एडिशन सीखे हैं तो बस 2 नंबर को ही ऐड कर लेना है, हम लोग का पढ़ाई हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे डिजिट्स को ऐड करना है लाइफ में। तो जितने भी ऐड करने के लिए मिलेंगे, लेकिन जब हम ऐड करने चलेंगे तो एक बार में हम 2 ही इंटीजर लेंगे। जब हम ऐड करने चलते हैं तो एक बार में हम 2 ही इंटीजर लेते हैं। जब ये 2 इंटीजर ऐड होकर आंसर आ जाता है, तब फिर इसके आंसर को हम तीसरे इंटीजर से ऐड करते हैं, फिर उस इंटीजर को चौथे इंटीजर से ऐड करते हैं। तो यहाँ भी वही बात है। यस, है ना? वेरी गुड। यस सर। तो यहाँ भी 2 प्लस 3 प्लस 4, इट मीन्स दैट फर्स्ट बी ऐड 2 प्लस 3। यहाँ हम पहले 2 प्लस 3 को ऐड करेंगे, दैट मीन्स इसको हम अंडर ब्रैकेट कर लिए क्योंकि पहले मुझे इसको ऐड करना है, और 4 आउट ऑफ ब्रैकेट्स हो गया। 4 जो है वह आउट ऑफ ब्रैकेट्स हो गया। ओके, हाँ। नेक्स्ट जो है, इसको हम ऐड करिए। 2 प्लस 3 दैट मीन्स 5। अब हम 5 जो है थर्ड इंटीजर के साथ ऐड करेंगे, दैट मीन्स 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। इन राइट साइड जो है हम एडिशन का ग्रुप चेंज करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू चेंज द ग्रुप ऑफ एडेंड। पहले मैंने 2 और 3 को ऐड किया था। इन दिस साइड 3 एंड 4 को ऐड करेंगे और 2 जो है वह आउट ऑफ ब्रैकेट रहेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। 2 प्लस, अब इस दोनों को हम ऐड करेंगे, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। नेक्स्ट लाइन 7 to 9। आप देख लें, जो लेफ्ट साइड में आंसर है वो राइट साइड में है, जो लेफ्ट साइड में आंसर है वो राइट साइड में है। तो पहले मैं एग्जाम्पल समझाया
अब आप प्रॉपर्टी पे आइए, आपको प्रॉपर्टी रटने की जरूरत नहीं होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, माय ऑल पार्टिसिपेंट्स, you observe that now first we observe examples, then comes on definition, properties। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हम पहले चाहेंगे उसका एग्जाम्पल समझना। जब आप एग्जाम्पल समझ लेंगे, डिफिनीशन ऑटोमेटिक अपने आप आपको आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो बुक में दिया है हम उसको ही रट लेंगे। हम दूसरे सेंटेंस में, हम अपने लैंग्वेज में भी हम बोल सकते हैं, लेकिन मीनिंग उसका वही होना चाहिए जो बताया जा रहा है। यदि बुक की डिफिनीशन को, बुक के प्रॉपर्टी को हम वही बोल दें तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। हम उसको जब तक अपने लैंग्वेज में चेंज करके ना बोलें। आप एग्जाम में भी देखते हैं ना, इंस्ट्रक्शन होता है सबसे ऊपर, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन होता है गिव आंसर्स इन योर ओन सेंटेंस। अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में, अपने समझ में आंसर कीजिए। वेरी गुड। सो वी कम्स ऑन द रिजल्ट इफ वी चेंज द ग्रुप ऑफ एडेंट। आप बार बार ये ध्यान रख लें कि जो नंबर ऐड करने के लिए आया है वो एडेंट कहलाता है, और एक से ज़्यादा जब होता है उसको हम एडेंट नहीं एडेंट्स बोलते हैं। सो हेयर 3 इंटीजर्स, सो वी कॉल एडेंट्स। वी चेंज द ग्रुप ऑफ एडेंट। देखिए मैंने ग्रुप को चेंज कर दिया। द सम विल रिमेन सेम। सम जो है बिल्कुल सेम है। दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो इसी प्रॉपर्टी का नाम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिया जाएगा। ऑर्डर चेंज वाला जो प्रॉपर्टी है उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिया जाएगा। और पहला प्रॉपर्टी जो मैं पढ़ाया हूँ, सम ऑफ एनी टू इंटीजर ऑलवेज एन इंटीजर, उसको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बताया जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ? किसका? फर्स्ट वाला का क्लोजर, CLOSURE। ये अभी आपको मैं हिंट्स कर दिया कि अगले टॉपिक का अगर आपको हल्का सा हिंट्स मैं अभी दे दूं तो शायद अगले क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छा लगेगा पढ़ाई। आपको याद आएगी कि पिछले क्लास में सर बताए थे। यदि ये सारे प्रॉपर्टी का हल्का सा हिंट्स यदि आपको पिछले क्लास में मिल गया होता, क्लास 5 में, तो आज आपको इतना दिक्कत नहीं होता। आपको आज भी खुशी होती कि पिछले क्लास में मैंने हल्का सा पढ़ा था। नाउ वी कम्स ऑन फोर्थ प्रॉपर्टी। आपके सामने बुक है, आप मैच कर रहे हैं, मैच करते रहिए। मेरे सामने तो बुक नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? इफ वी ऐड 1 इन एनी इंटीजर, यदि किसी भी इंटीजर में हम 1 ऐड करते हैं तो जो आंसर होता है उस नंबर का सक्सेसर होता है। यही है क्या? यही है। वेरी गुड। ये भी सभी लोग जानते हैं कि हम जब 5 में 1 ऐड करेंगे 6 होगा, 7 में 1 ऐड करेंगे 8 होगा। तो इसको हम आप पिछले क्लास में क्लास 2, 3, 4 छोटे क्लास में पढ़े होंगे। जस्ट आफ्टर यानी ठीक बाद। तो कोई भी नंबर, अगला नंबर हमको कब मिलता है? जब हम ऐड 1 ऐड करते हैं। इफ वी ऐड 1 ऑफ एनी इंटीजर, इफ वी ऐड 1 विथ एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर के साथ अगर 1 ऐड कर दें, देन वी गेट सक्सेसर ऑफ गिवन नंबर। इस 5 के लिए ये जो 6 हुआ वो सक्सेसर हो गया। गिवन नंबर हमारा 5 है, इसका सक्सेसर हो गया 6। गिवन नंबर 7 है, इसका सक्सेसर हो गया 8।
जस्ट सिमिलर टू जब माइनस करते हैं तो उसका प्रीफिक्स आता है। प्रीफिक्स, दैट मीन्स प्रीडिसेसर। अभी हम उस पे ही आ रहे हैं। प्रीडिसेसर किसी भी, अब हमारा प्रॉपर्टीज 5 है कि किसी भी इंटीजर्स में यदि हम -1 कर दें, यानी 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी इंटीजर, 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी इंटीजर, वी गेट इट प्रीडिसेसर। तो ये गिवन नंबर का प्रीडिसेसर, इसको हमने छोटे क्लास में जस्ट बिफोर के नाम से जानते थे। जस्ट बिफोर का मतलब होता है ठीक पहले। जैसे हम बोल देंगे आज थर्सडे है, तो आज से ठीक एक दिन पहले कौन सा दिन था? वेडनेसडे था। तो हमने क्या किया, आज थर्सडे है, थर्सडे से 1 डे माइनस कर दिया, तो वेडनेसडे आ गया। यदि मेरा क्वेश्चन होता कि आज यदि थर्सडे है तो आज के अगले दिन क्या होगा, हम उसमें +1 कर देंगे, अगला दिन फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। तो इस तरीके से जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, सक्सेसर, प्रीडिसेसर, आल्सो अंडर कंडीशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो 2 प्रॉपर्टीज तो मेरा यही हो गया। प्रॉपर्टीज 5 तक हम लोग ने कर लिया। माय नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ वी ऐड 0 विथ एनी इंटीजर, यदि किसी भी इंटीजर में हम 0 ऐड करते हैं, देन जो सम होगा वह बिना कुछ समझे बूझे नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। आप बताएं कि क्या ये प्रॉपर्टी है या नहीं है, आप बताएं। ये प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी है, कितने सीरियल नंबर में है? 6 प्रॉपर्टी। वेरी गुड। इसका मतलब कि मैं विदाउट बुक सीरियल नंबर से अकॉर्डिंग टू योर बुक मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। क्या यही प्रॉपर्टी है ना कि इफ 0 एडेड विथ एनी इंटीजर, 0 added with any integer, 0 added with any integer, sum in number itself। यहाँ सम जो होगा वह नंबर itself, जो हमारा नंबर है वही हमारा सम हो गया। अब आइए इस 0 को, यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, नोट करके लिखा हुआ होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, या तो नोट करके, नहीं तो डू यू नो, नहीं तो रिमेंबर, मैंने कुछ भी हिंट्स किया हुआ होगा कि आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ मिल गए कि 0 इज कॉल्ड, सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी of addition, एलिमेंट, element of addition। एलिमेंट ऑफ एडिशन। ठीक है, अब हम ये समझ लें कि 0 को ही हम आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों बोलते हैं। इसलिए कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें, हमारा नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होगा, नंबर वही रह जाएगा, नंबर वही रह जाएगा। ठीक हो जाएगा। अगर हमारा क्वेश्चन रहेगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लिकेशन का अगर पूछा जाए तब वहाँ हम 0 नहीं करके वहाँ हम 1 कर देंगे, क्योंकि 5 1 जा 5। ये हम मल्टीप्लिकेशन 0 कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो 5 इंटू 0 कर देंगे, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि वो तो हमारा वैल्यू को 0 कर दिया, इसलिए आइडेंटिटी ये नहीं बन सकता है। आइडेंटिटी वही नंबर बन सकता है कि किसी नंबर में अब उसके साथ हम लगाएं, ऑपरेट करें तो हमारे वैल्यू को चेंज ना करें। तो 5 में यदि हम 1 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो गया। इसलिए 1 जो है वह एडिशन का आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। एडिशन का आइडेंटिटी जब होगा तो 0 होगा।
और मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी 1 होगा। अब 6 प्रॉपर्टीज पे हम लोग डिस्कस किए। सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑल क्वेश्चंस ऑफ वर्कशीट 4 आर डिपेंड ऑन दीज प्रॉपर्टीज। इसी प्रॉपर्टी पे है। आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में आप आंसर भरेंगे। आंसर भरने के लिए क्वेश्चन का लिखना मस्ट होगा। यू मस्ट राइट क्वेश्चंस देन पुट द आंसर इन द गिवन ब्लैंक्स। आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे कॉपी में, फिर उसमें आंसर पुट करेंगे, देन मैच योर आंसर शीट। तब आप आंसर शीट से या प्रॉपर्टी से मैच करेंगे। आई होप वर्कशीट 4 सॉल्व बाय यू वेरी इजी। मैं समझता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स वर्कशीट 4 सॉल्व करेंगे यदि ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन समझ गए हैं तो। देन टुडे यू कंप्लीट वर्कशीट 4, that is your homework of unit 3, and we will come on next day for the topic subtraction of integer। क्या अगले डे का टॉपिक है subtraction of integer? नेक्स्ट टॉपिक आप हमको बताएं। वर्कशीट 4 जहां कंप्लीट हो रहा है उसके बाद subtraction of integer है या नहीं है? Yes sir है। So we will come on next topic subtraction of integer। हम लोग अगले दिन subtraction of integer पे आएंगे। Your today's homework, complete worksheet 4 and learn properties of addition properly। जितने properties of addition मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन होना मस्ट है। ओके, नाउ आई एम ask my all participants, have any doubt? Have any doubt? My सारे participants unmute हैं। सर आपने एक प्रॉपर्टी नहीं बताया। कौन सा बेटा? एडिटिव इनवर्स सच। हाँ सही बात, वेरी गुड। अभी आप देख लीजिए एडिटिव इनवर्स, वेरी गुड। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि इनवर्स वर्ड का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट, हाँ, इसका मतलब है कि यदि आपको 5 दे दिया जाए तो एडिटिव इनवर्स इसका अपोजिट हो जाएगा, -5। यदि -7 दे दिया जाए तो एडिटिव इनवर्स 7 है। बहुत अच्छा लगा मेरे स्टूडेंट। हाँ, यस। प्रॉपर्टी एक छूटा हुआ है तो सर मैं चाह रहा था तो सर अभी टाइम मिल गया। चलिए, मैंने इसलिए ही आपको अनम्यूट किया हूँ सारे पार्टिसिपेंट्स को। वेरी थैंक्स, वेरी थैंक्स। +5 क्यों नहीं हुआ? +5 नहीं, 5 का -5 -7 का 7। यानी कि आप ये जानिए कि पॉजिटिव का निगेटिव, पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव, निगेटिव का पॉजिटिव, यही इन्वर्स होता है, यही इन्वर्स होता है। ओके सर। हाँ, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स मतलब ये एडिशन में सिर्फ प्लस और माइनस साइन का यहाँ पे है, मल्टीप्लाई डिवाइड का नहीं है। इसको हम एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलेंगे जब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ आपको पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव। बहुत अच्छा लगा। एक प्रॉपर्टी छूटा जा रहा था, मेरे स्टूडेंट्स हिंट्स किए, इसलिए ही मैं अनम्यूट करता हूं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को। नेक्स्ट एनी डाउट? नेक्स्ट एनी डाउट फ्रॉम एनी स्टूडेंट्स? एनी डाउट? आई एम आस्किंग। सर मुझे वर्कशीट 2 में है। अच्छा, वर्कशीट 2 यानी पिछला वर्कशीट, पूछिए।
Sir, write integers on either side of the origin with proper sign. हाँ, यानी कि ओरिजिन नंबर लाइन पे ओरिजिन से हम राइट साइड कोई इंटीजर लिखते हैं तो कौन सा साइन पुट करते हैं? सबको पता है पॉजिटिव। सबको पता है कि जब हम राइट साइड जाते हैं तो वह पॉजिटिव होता है एंड लेफ्ट साइड आते हैं देन नेगेटिव। ओके, क्लास इज ओवर नाउ। थैंक्स।